हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले म्यांमार के विनाशकारी भूकंप की हर नए दिन के साथ एक नई दर्द दास्तां सामने आ रही है। ऐसे नए नए वीडियोस और फोटोज भी सामने आ रहे हैं जो रूह को कंपा देने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी ही कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी जारी की हैं। धरती से 500 किलोमीटर ऊपर से ली गई ये तस्वीरें अपने आप में म्यांमार में मची तबाही को बयां करने के लिए काफी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी अत्याधुनिक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 की मदद से इस आपदा से हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में म्यांमार के मांडले और सगाइंग शहरों में ढह गई इमारतों, सड़कों और ऐतिहासिक स्थलों का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। इसरो की कार्टोसैट 3 सैटेलाइट, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, इस सैटेलाइट ने 500 किलोमीटर की ऊंचाई से म्यांमार के प्रभावित इलाकों की तस्वीरें खींची। इनमें इरावदी नदी पर बना विशाल अवा पुल ढहने की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके अलावा मांडले विश्वविद्यालय और अनंदा पगोड़ा को हुए नुकसान को भी चित्रों में देखा जा सकता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने बताया कि ये तस्वीरें शनिवार को ली गईं, जबकि 18 मार्च को ली गई तस्वीरों से तुलना कर नुकसान का आकलन किया गया। 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप म्यांमार के सगाइंग मांडले सीमा के पास 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। इसके बाद 6.4 की तीव्रता का एक जोरदार झटका भी आया। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में भूकंप की वजह से भारी नुकसान दर्ज किया गया। राजधानी नेपिदा समेत अन्य इलाकों में भी इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। कई लोग मलबे में दबे रहे, कई लापता भी हैं, अब भी लापता हैं और हजारों लोगों की जानें चली गई। हजारों लोग घायल भी हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में मांडले के प्रमुख स्थलों जैसे स्काईविला, फायानी पगोड़ा, महामुनि पगोड़ा, अनंदा पगोड़ा और मांडले विश्वविद्यालयों को या तो पूरी तरह ढहते हुए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त देखा गया। सगाइंग शहर में माशी खाना पगोड़ा, कई मठों और अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि भूकंप के कारण इरावदी नदी पर बना ऐतिहासिक अवा पुल पूरी तरह से ढह गया। ये पुल इनवा शहर के पास स्थित था। इसके अलावा इरावदी नदी के बाढ़ प्रभावित मैदानों में दरारें और मिट्टी के लिक्विफेक्शन के निशान भी देखे गए। अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये कि म्यांमार में भूकंप क्यों आया। इसरो के आकलन के अनुसार म्यांमार भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के सीमा के पास स्थित है, जहां भारतीय प्लेट हर साल करीब 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा म्यांमार में सगाइंग फोल्ट जैसी कई छोटी सक्रिय फोल्ट लाइनें भी हैं। ये फोल्ट मध्य म्यांमार से होकर गुजरती हैं और दोनों प्लेटों के बीच पार्श्व गति को संतुलित करती हैं। इसरो का मानना है कि शुक्रवार को आया भूकंप सगाइंग फोल्ट या इसके सहायक फोल्ट पर जमा तनाव के निकलने के कारण आया था। म्यांमार में भूकंप तो चंद सेकंड के लिए धरती हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी 7.7 वाली तीव्रता अपने पीछे तबाही के वो निशान छोड़ गई जो आज भी डरा रहे हैं। म्यांमार का भूकंप कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भूकंप आया था म्यांमार में, लेकिन इसकी तबाही थाईलैंड तक देखी गई। बैंकॉक जैसे शहरों में खलबली मच गई थी। कई घर, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल सब पलक झपकते ही जमींदोज हो गया था, जिसके वीडियोस हमने आपको पहले भी दिखाए थे और एक बार फिर आप वो तस्वीरें अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप ने वाकई हजारों लोगों की जानें ली। हजारों लोग अब भी इलाज करवा रहे हैं जो घायल हैं, कई लोग अब भी लापता हैं। ये विनाशकारी भूकंप था। इस खबर पर हमारी भी लगातार नज़र बनी हुई है। म्यांमार से जुड़ी पल पल की खबर के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।